आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं 10 जमा 1 इतिहास के 11वें अध्याय के दूसरे भाग में, जहाँ पे मैं आपको ये पहले बता दूं कि एक्चुअल में हम जो यहाँ पे जो कंटेंट जो कवर करने जा रहे हैं वो मुख्य तौर पर जो वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जो आपकी जो प्रिस्क्राइब जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो कृपया जो है इसको ध्यान से सुनिएगा और जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे जो है उसे बार बार देखने का प्रयास करें, ताकि जो है वो ये चीज़ जो है वो आपको आसानी से समझ आ सके। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है वो जो आधुनिकीकरण के मार्ग पर जो है वो चीन और जापान ने जो वो नई राह पकड़ी। चीन जो है वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझता था, और जो जापान था वो अपने आप को जो है वो जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग जो है वो वहाँ पे रखा करता था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैंने कुछ विशेषताएं पहले भी बतलाई थी उसमें, जापान के संदर्भ में वहाँ पे एक ही वंश का हमेशा से शासन रहा है, और साथ में जो वो ये जो है आप हमेशा से एक ही जो है वंश का शासन रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो आसानी से समझा जा सका है। ओके, अब आपको ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो उस चीज़ में जो है वो आपको आगे की जो है वहाँ पे जो जापान ने किस प्रकार से जो वो शासन किया या जिस प्रकार से विकास हासिल किया। अब सबसे पहले जो है जैसे हम जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे शोगुन शासन था। ये आपको पता है कि योरितोमो 1192 में हमने जो पिछले वीडियो में भी देखा था कि वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो है वहाँ पे तोकुगावा वंश, ठीक है, 1603 से जो है इसका वंश का शासन शुरू हो गया था, और जो है 1867 और 68 में तक जो है इनका शासन रहा। ठीक है, और इनके काल में क्या हुआ था कि देश जो है वो लगभग 250 भागों में विभाजित था, और यहाँ पर जो है दैम्य कौन थे, यहाँ पर सामंतों को बोला जाता था। ओके, पूरा जो देश था वो 250 भागों में बटा हुआ था, और उसका जो नियंत्रण जो उन पे रखता था वो थे दैम्यो। ठीक है, दैम्य मीन्स सामंत। ओके, और वहाँ पे एक योद्धा वर्ग भी वहाँ पे जो है अस्तित्व में आया था, वो कहलाता था आपका समुराई वर्ग। क्लियर? एक्चुअल में क्या हुआ कि उसकी कुछ, जैसे हम बात करते हैं जैसे राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में इसमें जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे जो है उसके लिए जो मायने रखती थी। जैसे एक्चुअल में क्या हुआ कि ये आपने ध्यान रखना है, शोगुन हो गया सर्वोच्च सेनापति, दैम्य हो गया वहाँ पे सामंत, ठीक है, और समुराई हो गया वहाँ पे एक विशिष्ट वर्ग आया, ठीक है, जो मुख्य तौर पर योद्धाओं के रूप में उसको देखा जाने लगा। एक्चुअल में हुआ कि 16वीं सदी में जो है वो किसानों से जो है तलवार छीन ली गई, और जो है जो उन्हें संगठित रखने के लिए और विद्रोह की संभावना को कम करने के लिए दैम्यों को जो है वो जो सामंतों को उनके जो है उन्हें राजधानी में रहने के आदेश दिए गए। ओके, और उसके अलावा जो है वहाँ पे जो भूमि का वर्गीकरण भी दिया गया, जो मुख्य तौर पर जो है वो उसकी आमदनी को बढ़ाने का एक जरिया था या एक तरीका था, जिसके परिणामस्वरूप जो है ऋणदाताओं और जो करदाता हैं उसको जो है वो अधिक जो है उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और क्या हुआ कि एक्चुअल में जो है वो कुछ, अगर हम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में जो है वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। जैसे कि वहाँ पे जो एदो था, ठीक है, तो यही जो एदो शहर है बाद के समय में यही जो है वो टोक्यो बन गया। जो एदो शहर था वो जो है दुनिया का, विश्व का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया, और इसी में ही यहाँ पर जो है जापान में ही जो 6 ऐसे बड़े शहर भी वहाँ पे अस्तित्व में आए, जहाँ पर जो वो 50,000 से अधिक जो उनकी सेना हुआ करती थी। और ये जो थे वो हमेशा से जो वो जो जापान है वो साहित्य प्रेमी रहा है, और उस साहित्य के चलते, उस साहित्य प्रेम के चलते जो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो वो जो आपकी एक नूडल्स की जो बाउल होता है उससे कम कीमत पर जो वो आपको जो वो वहाँ पे आसानी से जो वो क्या कहते हैं किताब जो वो पढ़ने के लिए जो मिल सकती थी। ठीक है, जो यहाँ पे छपाई है वो सब चीज़ें जो वहाँ पे काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। अब हमारा अगला जो अगली जो बात आती है वो आती है मेजी पुनर्स्थापन। ठीक है, अब मेजी पुनर्स्थापन के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो है जो फुकोकू के हुए, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं इस चीज़ को करेक्ट भी कर लेता हूँ साथ साथ में। ओके, ठीक है, तो क्योंकि आपको मेजी पुनर्स्थापन के बारे में पता होगा, क्योंकि जो हमने पिछले स्लाइड में भी इसमें देखा था कि किस प्रकार से जो वहाँ पे
हमने जो है वो इस चीज़ को एक नियमित रूप से हमने ये किया था कि एक्चुअल में जो मेजी पुनर्स्थापन है, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ कि जो है सामंत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब इन्हीं सामंतों को जो है वो कुचला जाना आरंभ हुआ, और वो जो सिलसिला शुरू किया था, ठीक है, वो जो हिम्मत की, वो जो व्यवस्था की, वो की एक जो है इसी काल का जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक आता है, उसका जो नाम आता है वो आता है मुत्सुहितो। ठीक है, ये 13 वर्षीय बालक था, लेकिन उसने जो अपनी सूझबूझ से जो बहुत अच्छे से जो वो संपूर्ण व्यवस्था को उसने एक नई दिशा दी थी। क्लियर? ठीक है। और एक्चुअल में जो था वहाँ पर जैसे हम फुकोकू क्योहे है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो है उसका जो मतलब होता है वो होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। ओके, और उस प्रकार से जो वहाँ पे जैसे सम्राट व्यवस्था है उसके पुनर्निर्माण का जो वहाँ पे कार्य वहाँ पे शुरू किया गया, और जहाँ पर जो है वो उसकी ऐसी व्यवस्था उसमें होती थी जिसमें सम्राट है, ठीक है, जो आपका सेना है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब मिलकर जो है वो शासन चलाते थे, और लेकिन जो वो राजा के प्रति जो शासक है उसके प्रति जो है वो उत्तरदायी हुआ करते थे। अब जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम बात करें जापान के विकास की, तो जापान के विकास में बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली वहाँ पे साबित हुई। जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे शैक्षणिक जो प्रबंध किए गए, ठीक है, विद्यालय की व्यवस्था, ठीक है, आपको ये भी वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा देश था जहाँ पे जो है वो 1870 के दशक में जो है वहाँ पे सबसे पहले जो है वो जो प्राइमरी जो एजुकेशन थी, ठीक है, जो उसे जो है वो अनिवार्य वहाँ पर कर दिया गया था। क्लियर? और उसी के दौरान जो है वहाँ पे जैसे 1870-72 में जो है वहाँ पे बहुत सारे आपके विद्यालय है, बाद के समय में जो विश्वविद्यालय जो वहाँ पे स्थापित हो गए। और एक बार और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो व्यापक जितने कर भी प्रबंध थे, ठीक है, और मैंने पहले भी ये बात कही कि वहाँ पे पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि वो किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो मतलब इतनी सस्ती भी वहाँ पे वो चीज़ें हैं कि वो जो आप एक जो नूडल्स की जो मुख्य तौर पर जो ये जापानीज़ लोग खाते हैं, तो उसकी कीमत से भी जो वो काफ़ी कम ये हुआ करती थी। ओके, अब मेरी पुनर्स्थापन में वही है, और साथ में हाँ एक चीज़ और जो है यहाँ पे जो आपकी सैनिक सेवा है, ठीक है, क्योंकि मेरी इसी काल में जो है वो क्या हुआ था कि एक्चुअली में उन्होंने जो वो 20 साल से ऊपर प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे जो कुछ समय के लिए जो सैनिक सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया, जो उसकी मजबूती का एक मुख्य आधार बनी। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में जो वो मुख्य तौर पर जो वो आप देखोगे, हालांकि जो मुख्य तौर पर हम जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो है हमारे पास जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं अब इस संदर्भ की अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो वो एक चीज़ ऐसी भी हमारे सामने आती है जब उस अर्थव्यवस्था को कुछ चीज़ें, विशेष तौर पर वो परिवहन के साधन हैं, ठीक है, उन चीज़ों का होना जो बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पर जो वो साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, आधुनिकीकरण, और उसके संदर्भ में जो फर्स्ट जो रेलवे लाइन वहाँ पे जो बिछाई गई वो 1870 से 1872 के बीच में यहाँ पे जो उसमें आई, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये एकमात्र ऐसा देश था जिसने जो साम्राज्यवाद की उस जो नीति को जो वो अपनाया था, अकेला एशियाई ऐसा देश है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने जो वो यूरोपीय देशों की भांति जो वो किसी अन्य देशों पर कब्जा करना चाहा, अपने संसाधन बढ़ाने चाहे, अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहे। तो इसके चलते उसने क्या किया, ये आधुनिकीकरण था, इसे उद्योग जो है वो स्थापित करने थे, तो उसके लिए जो वो एकमात्र विकल्प था, क्योंकि अधिकतर जो उपनिवेश थे वो जो है वो यूरोपीय या जो अमेरिकी जो है वहाँ पे शक्तियों के अधीन थे। अब उसे हासिल करने के लिए जो वो एकमात्र उसके पास जो सहारा था वो एक तो युद्ध करना था, और दूसरी बात जो है उसने क्या किया, उसने पहले उस औद्योगिकरण के लिए जो वो मशीनों का आयात किया, फिर जो है वो शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु प्रबंध किए, क्योंकि हमें पहली बात है कि हमें उद्योग स्थापित करना है तो हमें मशीनें मंगवानी पड़ेगी, लानी पड़ेंगी विदेशों से, तो ऐसा उसने किया। ठीक है, उसके उपरांत जो है उसने उद्योग स्थापित किए, फिर इन मशीनों को कैसे चलाया जाए, कैसे इनको बनाया जाए, उससे प्रशिक्षण जो है वो उसकी जानकारी जो है, पर्याप्त जो जानकारी है वो किस प्रकार से हासिल की जाए, इसके लिए जो समुचित प्रबंध उनके द्वारा किए गए, विदेशों में जो वो कारीगर भेजे गए, विदेशों से कारीगर मंगवाए गए, प्रशिक्षु मंगवाए गए, ठीक है, प्रशिक्षक मंगवाए गए, और ये सारी की सारी और जो है उसके औद्योगिक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करने में कारगर साबित हुई। और जब
उद्योगों के विकास की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्था होती है वो बैंकिंग संस्था होती है। और आपको याद होगा कि जायवात्सु, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी थी जिसे जो है वो धन और जो मतलब जो बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, मतलब वाणिज्य संबंधी जो जितना का जो प्रभाव था, व्यापार है, ठीक है, वो उस पर जो है विशेष तौर पर जो है इस संस्था का जो वो प्रभाव रहा करता था। फिर अगला हमारा जो है यहाँ पर जो है वो औद्योगिक मजदूरों के मुख्य तौर पर पहले जो वो इसमें बात आती है, ठीक है। तो औद्योगिक मजदूरों के संदर्भ में जो एक्शन में उसमें क्या था कि ये जो है यहाँ पर वो शायद स्लाइड में जो वो इसको डालना इसमें शायद रह गया है मुझसे गलती से, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई थी, ठीक है। औद्योगिक जो इकाइयाँ थी वो उनकी संख्या जो काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, ठीक है। और उन संस्थाओं में काम करने वाले जो मजदूरों की संख्या जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ना शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे हालांकि इसमें जो वो मुख्य तौर पर जो महिलाओं को और इसमें जो संख्या जो होती थी वो 5 से मुख्य तौर पर कम ही उनको संख्या में रखा जाता था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ और कि जब ऐसा कुछ होने लगा तो उसके उपरांत जो है वो 1886 में 1886 ईस्वी में जो है वहाँ पे जो पहली जो आधुनिक जो हड़ताल थी उसका आयोजन जो है महिलाओं ने ही किया था। और 1900 के करीब जो है वहाँ पे उनकी जो संख्या थी वो बढ़ना शुरू हुई थी, ठीक है। एक मिनट में आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा। ये जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया कि किस प्रकार से जो पहली जो आधुनिक हड़ताल हुई थी वो 1886 में हुई थी, ठीक है, जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं ने जो भाग लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मजदूरों की बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों के दोहन से पर्यावरण में जो वो बहुत ज़्यादा विनाश होना शुरू हो गया। और इसी प्रकार से जो एक किसान का बेटा जो उसका नाम था तनाका शोजो, ठीक है, वो जो है वहाँ पर उसका जो है क्या कहते हैं संसद का सदस्य बना और उसने जो वो इसके विरुद्ध जो है वो एक मुहिम छेड़ी। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे 1897 में जो वो पहला जो वो किसान आंदोलन जो वहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो है उसके संदर्भ में जो वो प्रावधान होने शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है आक्रामक जो राष्ट्रवाद था, ठीक है। अब जैसे कि एक्चुअल में क्या हुआ कि जो पहले जो था उसमें मुख्य तौर पर जो है वो एक व्यवस्था हुई जिसमें मेरी संविधान जो उसमें शामिल हुआ था, ठीक है। और 1899 में 1899 ईस्वी में जो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने जब वो एक आदेश पारित किया कि केवल जो सेना में सेवारत जो जनरल है, जो एडमिरल है, वही जो वो मंत्री बन सकते थे। और बाद में ये व्यवस्था हुई कि किस प्रकार से जो वहाँ पे जो इन जो सैन्य जो अधिकारी थे, सैन्य ये जो थी इसकी एक परंपरा बन गई। और उसी के आधार पर जो है वहाँ पे मुख्य तौर पर जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी जो अपना पदभार ग्रहण करने लगे। अब ये बात आती है कि पश्चिमीकरण और परंपरा, ठीक है। अब इसमें जो आप अपने एक चीज़ समझनी है कि पश्चिमीकरण का मतलब है वेस्टर्नाइजेशन, ना कि मॉडर्नाइजेशन। आपको ये समझना होगा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पश्चिमीकरण है जब हम पश्चिम की ओर कुछ देखते हुए जो है कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आधुनिकीकरण जो है वो है कि जब हम किसी भी जो मॉडर्न जो पाथ है, ठीक है, जो डेवलपमेंटल जो है जो फील्ड है उसके जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक मॉडर्नाइजेशन होता है। जबकि पश्चिमीकरण का मतलब है कि जब आप केवल और केवल जो है पश्चिम को देखकर उनके जैसे बनने का, उनकी जैसी नीतियों को अपनाने का जो है कायम जो प्रयास जो वो किया करते हैं। तो इसमें दो जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे विचारधारा आती हैं। जैसे फुकुयामा युकिची जो है वहाँ पर उसने वो क्या था, वो मतलब इस प्रकार का समर्थक था कि जो है क्योंकि उसने देखा था कि जब एशिया में जो बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों से जो है वो जापान को जो है वो उसको ओवरकम करना होगा। और उसने इसीलिए जो उसने क्या कहा कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। अर्थात एशिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो विशेषताएं थी, उसे जो है उसे अपने आप से अलग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए और उसे जो पश्चिम है उसका हिस्सा बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब समय बीता, जब अगली पीढ़ी के मुख्य तौर पर जो कमान आई, तो उसने जो वो इस जो विचारधारा थी उस पर जो वो सवालिया निशान उठाए। और
उन्हीं में से एक जो दर्शन शास्त्री थे उनका नाम था मियाके सेत्सुरे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रकार से जो उसमें तर्क पेश किया था कि विश्व सभ्यता के लिए जो है वो हमें जो अपना खास जो हुनर है हमें उसका जो है विकास करना चाहिए, ठीक है। और अपने जो उनके शब्दों के साथ जो है अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना और अपने को विश्व को समर्पित करना है, ओके। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये है, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया वो व्यक्ति की आज़ादी के लिए दिया, किसी भी चीज़ से ऊपर, ठीक है, किसी भी चीज़ से सर्वोपरि जो है वो व्यक्ति की आज़ादी को वहाँ पर उसमें जो दिया गया। और उस आज़ादी को पाने के लिए जैसे शैक्षणिक है, बौद्धिक है, विकास है, वो शैक्षणिक बौद्धिक विकास है, और आपका औद्योगिक विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास है, ठीक है। ये सब चीज़ों जो है, क्योंकि ये वो समय था जहाँ पर जो है जब आपको यूरोप में जो वो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति, आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, 1789 1789 ईस्वी की जो वो फ्रांसीसी क्रांति, ये भी जो उसकी महत्वपूर्ण इसमें जो है वो उसका जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो 3 जो महत्वपूर्ण जो एक नारा और विशेषताएं जो थी वहाँ पे जो उसके द्वारा वहाँ पे जो वो ली गई थी, ठीक है। और उसी का जो प्रभाव था वो उसमें जो है वो पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे मुख्य तौर पर जैसे उसमें जो बताया गया था इसमें समानता, ठीक है, और भ्रातृत्व, ओके। अब अगला जो हमारा इसमें आता है वो जो है वो होमो, मुख्य तौर पर जो है वो वहाँ पे हम देखें कि वहाँ पे जो समाज था वो भी जो है वो बहुत सारी व्यवस्थाओं से परिवर्तनों से जो वहाँ पे जो है वो गुजरना जो है शुरू हो गया था। एक्चुअल में जो था वहाँ पर मुख्य तौर पर जो पैतृक व्यवस्था में जो परिवार के मुखिया के नियंत्रण में जो वहाँ पे इकाई जो रहा करती थी, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि वो जो है वो कुछ अलग, जैसे जैसे जो उसका विकास होता चला गया वैसे वैसे जो नए विचार जो वहाँ पे पनपना शुरू हो गए, और वैसे वैसे जो वो वहाँ पे एक व्यवस्था जिसमें कहा गया है जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जो वो होमू, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने नए परिवारों को, नए घरों को बनाना जो है वहाँ पे शुरू कर दिया था। और इसका जो संबंध होता था वो मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर जो है वो घर बसाते थे। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। जैसे कि यहाँ पे जो वो बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर, आजकल आपका जो स्वरूप होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन शुरू में इस प्रकार से जो उसका स्वरूप था, ओके। और यहाँ पे जो वो जो आपका रोस्टर है, ओके, अमेरिकी भूनक इसको कह सकते हैं, ओके। तो इसी प्रकार से जो है वो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इसमें बतलाई गई हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसमें, और इसमें जो एक कार क्लब की इसमें बतलाया गया है, जहाँ पे एक आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो है वो एक कार के माध्यम से जो उसमें क्या कहते हैं जो है वहाँ पे महिलाओं का एक संगठन वहाँ पर जो बनाया गया था। फिर उसके बाद जो आता है इसमें वो आता है आधुनिकता पर विजय। एक्चुअल में जो था उसका जो मतलब आता है वो आता है कि जब जैसे जैसे जो वो आपको याद होगा कि जापान ने जो विकास करना शुरू किया था, 1894-95 में चीन जापान युद्ध हुआ था। फिर 1902 ईस्वी में जो उसे आंग्ल जापान संधि हुई थी। 1904-05 में जो वो जापान और रूस का युद्ध हुआ था, जिसमें रूस को उसने पराजित किया था। फिर उसकी जो संधि हुई थी वो पोर्ट्समाउथ की संधि थी, ओके। फिर उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1937 में फिर से जो चीन जापान युद्ध शुरू हो गया था, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, और 1945 में जाकर जो है यह समाप्त हो गया। तो 1939-40 में जो है वो वहाँ पे जो है वो इसे आधुनिकता और आक्रामकता के साथ जो वहाँ पे जोड़ा गया था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसमें जापान के हित को सुरक्षित रखने के लिए जो वहाँ पे उसे बढ़ावा देने के लिए जो है उनके द्वारा वहाँ पे की जाती रही। और वहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारी जो थी वो जापान के मतलब देश हित की जो है वो संस्थाएं जो है वहाँ पे बनी, जैसे इसमें देशभक्ति संस्थाओं के गठन की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और जैसे हम हार के बाद जो है एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जो है वो उसकी वापसी हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ आपको याद होगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो है अमेरिका द्वारा जो है वो परमाणु बम गिराए गए थे। और जब वो उसकी शक्ति को पूरी तरह से जब समाप्त कर दिया तो उसके बाद वहाँ पे जापान की स्थिति कैसी हुई। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी वापसी हुई,
ठीक है। हालांकि इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ा था वो जापान को, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने उस नुकसान को की भरपाई जो है बहुत ही जल्दी जो है वो उसके द्वारा कर ली गई। क्लियर। और जहाँ पर बात आती है जापान पर परमाणु बम का जो है प्रयोग उनके द्वारा उन पर किया गया था। ठीक है। सारी की सारी जो वेजिटेशन थी, ठीक है, जीव तो मरे ही मरे, वेजिटेशन भी जो है वो एक लंबे समय तक जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सका। फिर जापान में क्या हुआ, असैन्यकरण किया गया। ठीक है। उसकी नौसैनिक शक्ति को काटा गया, उसकी सैन्य शक्ति को, जितने कर उसके जो उपकरण थे, ठीक है, जो उद्योग अस्त्र शस्त्र बनाने से संबंधित जो कारखाने थे उनको बंद कर दिया गया, हथियारों पर जो उसकी पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। नौसेना को उसको सीमित कर दिया गया। इस प्रकार से उसको कमज़ोर करने का जो प्रयास किया गया। फिर उसमें क्या हुआ कि एक्चुअल में जो 1945 से 47 तक जो है वहाँ पे एक नवीन संविधान भी वहाँ पे बनाएगा, जिसके तहत जो वहाँ का कानून बनाया जाना था। जहाँ आपको याद होगा कि बैंकिंग सिस्टम से व्यापारी और बैंकिंग सिस्टम से संबंधित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी जाइबात्सु, उसके प्रभाव को भी समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक पार्टियों को जो है पुनर्गठित किया गया। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्चुअल में वो जो थे 1945 से लेकर 47 से लेकर 1952 तक हम कह सकते हैं, मतलब 1945 से भी जो है ये सिलसिला शुरू हो गया था। ओके। तो उसके बाद से लेकर जो है वो जो आपका 1952 ईस्वी तक जो है ये जो है वो किसके अधीन रहा था, अमेरिका के नियंत्रण में रहा था, अमेरिका के अधिकार में रहा था। और वहाँ पे जनरल मैक ऑर्थर के अधीन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबंध वहाँ पे किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पुनः इसने जो वो अपनी उस खोई हुई उस स्थिति को जो है पुनः हासिल कर लिया। ठीक है। और इसमें जो वो साथ में जो वो राजनीतिक पार्टियों का पुनर्गठित किया गया। प्रथम चुनाव जो है वहाँ पे आयोजित हुए, जिसमें जो महिलाओं द्वारा मतदान किया गया। ठीक है। और इस प्रकार से जो मतलब चमत्कार शब्द का इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि एक तरफ जो है जापान इससे पहले जो है वैश्विक शक्ति थी, लेकिन आपको मैं हम यहाँ पे याद दिला दूँ, एक्चुअल में जापान की सीमाएं वो निर्धारित कर दी गई जो उसके पास जो वो 1894 से पूर्व में थी, अर्थात उसकी जो मूल थी केवल उसी चीज़ों से उसके अधिकार में रख दिया गया, छोड़ दिया गया। और ऐसे होने के बावजूद भी, इतने प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी, जिस प्रकार से उसने एकदम से जो वो अपना उत्थान कर लिया, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसी के साथ जो वो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो था 1964 में वहाँ पे किया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो है, आज तक भी जो वो भारत में जो है वो इस ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका है। उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में उनके द्वारा जो है एक बुलेट ट्रेन भी जो वहाँ पे स्थापित की गई थी, मतलब चलाई गई थी, जो लगभग 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जो दौड़ा करती थी, जो वर्तमान समय में उसकी जो रफ्तार है वो आज भी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो है कुछ समाज आंदोलन भी, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे वहाँ पे विकास होता चला गया, वहाँ पे कुछ जो है वो जो है वहाँ पे रासायनिक और वैज्ञानिक और परमाणु संबंधित चीज़ वहाँ पे जो असंतुलन वहाँ पे हुआ, और बीमारियाँ या महामारियाँ वहाँ पे फैलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे बहुत सारा जो है ध्यान दिया जाने लगा, आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाए। इसी प्रकार से जो वो बाद के समय में जो पर्यावरण जो नियंत्रण थे उसके संबंधी जो वहाँ पे उनके द्वारा प्रावधान किए गए। और अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो एक वर्ल्ड पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो आज भी, चाहे वो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक है, चाहे वो अपना आपका टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, और इन सब चीज़ों से ना केवल वो अपने आप को जो है वो प्रूव कर भी रहा है, लेकिन साथ में जो है वो अपनी उस व्यवस्थाओं को जो है वो जो है साझा भी कर रहा है। ठीक है। और उसका सामना भी कर रहा है। ओके। तो इसी प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जापान ने उन सब चीज़ों को जो वो आसानी से ओवरकम कर लिया। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इसे बार बार देखिएगा, समझिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।